7 ऐसे सबूत और तस्वीरें हैं जो मैं आप मीडिया के माध्यम से झारखंड और देश के लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहती हूं। वो 7 तस्वीरें, 7 सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आज का हमारा जो हेडलाइन है, भाजपा का आतंकवादियों से नाता है। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है? ये प्रश्न चिन्ह और ये सवाल हम आप मीडिया के माध्यम से भाजपा की सरकार और उसके शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाह रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूं कि हमें लगता है, नहीं, हमें लगता नहीं है और कोई आरोप नहीं है। हमारे पास सबूत हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के रिश्ते, देश में जो आतंक का माहौल बना हुआ है या सरहदों पर जो आतंकियों से चुनौतियां हमें मिल रही हैं, उसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं एक एक करके वाक्य का जिक्र करती हूँ। ये 7 कौन से खुलासे हैं, ये 7 कौन सी तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा मानना है कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में, फर्जी राष्ट्रवाद है उनका, उसकी आड़ में देश को सांप्रदायिकता की, आतंकवाद की, हिंसा की आग में झोंक रही है। पहला उदाहरण मैं शुरू करती हूं। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है। उदयपुर में कोई छोटी मोटी घटना नहीं, आतंकी घटना होती है। आतंकी का नाम है मोहम्मद रियाज अंसारी। मोहम्मद रियाज अंसारी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिसे भाजपा ने बाद में फ्रिंज एलिमेंट बताकर पूरे विश्व से जो दबाव बना, उसके चलते, दबाव के चलते, मर्जी से नहीं, दबाव के चलते अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर करते हैं और उसे फ्रिंज एलिमेंट बताया जाता है। जब वो एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान देती हैं तो आग भड़कती है। उसी आग के तहत मोहम्मद रियाज अंसारी उदयपुर में एक टेलर, जिनका नाम कन्हैया लाल है, कन्हैया लाल जी की सरेआम दिनदाड़े हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि कन्हैया लाल जी ने नुपुर शर्मा के बयान का, एक धर्म विशेष के खिलाफ दिए गए बयान का समर्थन कर दिया था। इसलिए मोहम्मद रियाज अंसारी अतारी ने उनकी हत्या कर दी। अब बात है, ये मोहम्मद रियाज अतारी है कौन? मैं आपको बताना चाहती हूं, ये भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है और इनके संबंध किसी और से नहीं। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब उस सरकार में गृह मंत्री जो थे, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, भाजपा के कद्दावर नेता, राज्य के गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया, इस मोहम्मद रियाज अंसारी के उनके साथ करीबी संबंध रहे। वो भाजपा का कार्यकर्ता भी रहा। वो गुलाब चंद कटारिया भाजपा के नेता के दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता है। अब मैं आपको इनकी हकीकत और तस्वीरें दिखा रही हूं। ये आप ऊपर देखिए, ये है कन्हैया लाल का हत्यारा मोहम्मद रियाज अतारी, और भाजपा की सदस्यता ये ले रहा है। ये दूसरी तस्वीर है कन्हैया लाल के, उसी उदयपुर में कन्हैया लाल के उसी हत्यारे की, और ये साथ में है भाजपा के राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया। ये संबंध है। ये तस्वीरें जरूर इनकी सामने आनी चाहिए। अब ये जो तस्वीरें राजस्थान की सच्चाई बताती हैं। चैनल किसका? भाजपा का मानते हैं हम। इस चैनल को नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं। उनकी एंकर भाजपा की लाइन, सांप्रदायिकता की, नफरत की लाइन लेती हैं। चैनल उनका, एंकर उनकी, प्रवक्ता भाजपा की नुपुर शर्मा। एजेंडा हिंदू मुस्लिम, धर्म विशेष के खिलाफ नफरत, हत्या, जिसकी हत्या होती है वो नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करता है। और जो हत्यारा है वो भी कोई और नहीं, इन्हीं का कार्यकर्ता है। अभी और तस्वीरें मैं पत्रकार साथियों को कहूंगी, रुकिएगा।
अभी बड़े खुलासे, बड़ी सच्चाई लानी। अब देश पूछना चाहता है कि भाजपा के कन्हैया लाल के हत्यारे मोहम्मद रियाज अतारी के साथ संबंध है या अभी भी वो इनकार करेंगे कि वो नहीं जानते हैं, उनके कोई संबंध नहीं है, वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। अशोक गहलोत सरकार पे सवाल उठे। हमें गर्व है, फख्र है कि अशोक गहलोत सरकार ने जब कन्हैया लाल की हत्या हुई 4 घंटे के भीतर अपराधियों को, दोषियों को, आतंकियों को पकड़ा 4 घंटे के भीतर, और जिन पुलिस कर्मियों ने पकड़ा उनको सम्मानित किया। जिन्होंने लापरवाही बरती उन बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। अशोक गहलोत जी कन्हैया लाल के परिवार को उसी दिन जाकर मिलते ही नहीं है, उन्हें 51 लाख रुपए की इस परिवार को आर्थिक मदद देते हैं। कन्हैया लाल जी के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, नोट आ चुका है सरकारी कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाती है। उनकी पत्नी को की जो मांग है फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करके सुनवाई शुरू हो चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की मांग, और मुझे पूरी उम्मीद है 1 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करके कन्हैया लाल जी के इस हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता मोहम्मद रियाज को फांसी के तख्त पर पहुंचाकर कन्हैया लाल के परिवार के साथ न्याय करेंगे। ये कांग्रेस है। और आज खुशी है कि उदयपुर हो, राजस्थान हो, लोगों ने अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार, उसके मुख्यमंत्री पर विश्वास किया और वहां शांति बहाल है। लेकिन जब देश के गृह मंत्री कहते हैं हम NIA को इस जांच के लिए भेजेंगे, हमने उसका स्वागत किया। राजस्थान की अशोक गहलोत ने उसका स्वागत किया कि हम इस उदयपुर की इस आतंकी वारदात, हत्या कन्हैया लाल जी को न्याय दिलाने के लिए NIA का स्वागत करते हैं। हमें तब तक नहीं मालूम था कि अमित शाह जी NIA क्यों भेज रहे हैं। जब खुलासे हुए, ये तस्वीरें सामने आई, तो पता लगा कि वो पर्दा डालने के लिए, अपने नेता गुलाब चंद कटारिया को बचाने के लिए, जिसके पूछताछ हो सकती है कि उनके क्या संबंध थे, जिन्होंने इनको कार्यकर्ता बनाया। 4 साल से वो कार्यकर्ता था, आपके भाजपा कार्यालय में आ रहा था, आपके नेताओं से मिल रहा था, केंद्रीय नेताओं से मिल रहा था। तो इसलिए NIA को बीच में डालकर हमें अब ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार इस पूरी जांच को भटकाकर हत्यारों को, दोषियों को और अपने नेताओं को बचाना चाहती है। अब मैं आ रही हूं दूसरे खुलासे पर। यह और भी बड़े खुलासा है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा चल रही है, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनको हमने अभी श्रद्धांजलि भी दी। अब यहां बड़ा खुलासा होता है कि उस जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले की साजिश हो रही थी। हमारी मुस्तैद सेना ने, बहादुर सेना ने बिल्कुल सतर्कता दिखाते हुए एक आतंकी जिसके संबंध लश्कर-ए तैयबा से हैं, उसे पकड़ लिया। उसका नाम है तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह को हमारी बहादुर सेना ने पकड़ा हथियारों के साथ, और हमारे अमरनाथ यात्री श्रद्धालुओं के ऊपर होने वाले हमले को रोका। और जब इससे पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे हुए। तालिब हुसैन शाह लश्कर-ए तैयबा का आतंकी भी भाजपा जम्मू कश्मीर का सदस्य निकलता है। तस्वीरें हैं हमारे पास, तस्वीरें हैं हमारे पास, और तस्वीरें कोई छोटी मोटी तस्वीर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष हैं। और ये कौन है जो उनके साथ, पीछे देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की तस्वीर, भाजपा का अध्यक्ष। और ये कौन है? यही है लश्कर-ए तैयबा का आतंकी, हथियारों के साथ जो पकड़ा गया है, जिसका नाम जो है वो बताया गया है तालिब हुसैन शाह। ये है, ये तस्वीर देखिए, और भयानक, चिंता पैदा कर देगी। ये बैठे हैं देश के गृह मंत्री, अभी के गृह मंत्री है, नाम जानते हैं। आतंकी का नाम है तालिब हुसैन शाह और इनका नाम है अमित शाह। बंद कमरे की मीटिंग है, देश के गृह मंत्री मीटिंग ले रहे हैं, और पीछे जो शख्स खड़ा है वो लश्कर-ए तैयबा का आतंकी
भाजपा के आईटी सेल का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी इसके पास। इसके संबंध देखिए अब कहां तक हैं। ये देश के लिए खतरा है या नहीं, देश की सुरक्षा के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है कि वो देश के गृह मंत्री तक पहुंचता है, भाजपा के नेताओं तक पहुंचता है, उसकी केंद्र से लेकर दिल्ली जम्मू कश्मीर तक पहुंचे सारी खुफिया जानकारियां भाजपा के नेताओं से मिलकर ये लेकर आतंकियों को दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, या जिनको ये हथियार, जिन्होंने इस आतंकी को हथियार दिए, क्या उन तक ये जानकारियां पहुंचा रहा था इनसे लेकर या नहीं, ये देश सवाल पूछ रहा है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं? देश के गृह मंत्री के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी खड़ा है तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं हम नेता हैं, भीड़ में जाते हैं, जनसभा करते हैं, लोग तस्वीर खिंचाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं भी चुनाव लड़ी, जीती, विधायक रही, बहुत लोग भीड़ में आते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, पर देश के गृह मंत्री के करीब कौन पहुंच रहा है, उसके कार्यालय कौन पहुंच रहा है, उनके दफ्तर कौन पहुंच रहा है, घर, सबकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग रखता है, तब उनकी पहुंच यहाँ तक होती है, यूं ही नहीं होती। वो भाजपा आईटी सेल का है और ये अभी ये चेहरे हैं जो पकड़े गए हैं। उदयपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी भाजपा के कनेक्शन मैंने फिर आपको दिखाए हैं। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकी दोनों, ये सेना का जवान खड़ा है, ये वही है भाजपा का आईटी सेल का अध्यक्ष जिसकी तस्वीरें अमित शाह जी के साथ, ये वाली आप देखिए, ये जरूर तस्वीरें आपको मैं कहूंगी, हिम्मत दिखाइएगा। हो सकता है मेरी प्रेस वार्ता के बाद आप पत्रकार साथियों के ऊपर भी दबाव बनाया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता ने दिल्ली से आकर झारखंड में जो खुलासे किए, जो तस्वीरें रखी हैं, उसे आपको दिखाना नहीं है, आपको चलाना नहीं है। हो सकता है आपको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, और हो सकता है आप ये तस्वीर भी ना छापें, पर मुझे लगता है पत्रकार की देशभक्ति को ललकारा जाएगा, उसकी ईमानदारी से चलती कलम को रोकने की कोशिश होगी। और अगर ये सच्चाई देश के साथ नहीं आती, आपकी कलम, आपके कैमरे, ये तस्वीरों को जाने से रोका जाएगा, तो मुझे लगता है इम्तिहान सरहद पे खड़े मात्र अब उस जवान का ही नहीं है देशभक्ति का इम्तिहान, अब देशभक्ति का इम्तिहान इस देश के हर एक शख्स का, पत्रकार का भी है कि उसकी कलम झुकती है या उसकी कलम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा आधिकारिक रूप से तस्वीरें जाहिर करके सवाल जो पूछे गए हैं लोकतंत्र में, उन सवालों के जवाब आप उनसे मांगे कि हमने ये सवाल खड़े किए हैं। ये फिर वही तस्वीरें, कन्हैया लाल का हत्यारा भाजपा की सदस्यता लेता हुआ, जम्मू कश्मीर का आतंकी भाजपा का आईटी सेल का हेड आतंकी भाजपा की जम्मू कश्मीर में सदस्यता लेता हुआ। ये आपको मैंने 2 खुलासे बताए, मैंने आपको 7 बताए। और ये देखिएगा, तालिब शाह आईटी सेल का जम्मू कश्मीर का हेड जो आतंकी पकड़ा गया है, जिसकी अमित शाह जी देश के गृह मंत्री के साथ निजी संबंध और तस्वीरें हैं, वो प्रचार कर रहा है भाजपा के नेताओं का, वो मुबारकबाद दे रहा है श्री अविनाश राय खन्ना, बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, बीजेपी के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत पर वो उनके साथ प्रचार करता है और उन्हें बधाई देने का ट्वीट करता है। और भाजपा की सरकार की खुफिया विभाग को पता ही नहीं, ये तो आतंकी है, ये तो हथियार ले रहा है, सूचनाएं जानकारियां बाहर पहुंचा रहा है। अब मैं आती हूं महाराष्ट्र के अमरावती में, ये तीसरी घटना है, यहां पर भी एक खुलासा है। मीडिया रिपोर्ट से पता लगा कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रेंच एलिमेंट जो अभी भगोड़ी हैं, भागी हुई हैं, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रही हैं, कहाँ है किसी को नहीं पता है। जिन्होंने इनकी सच्चाई सामने लाने का काम किया वो सारे ईमानदार, सच्चे, देशभक्त पत्रकार पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल भेजे गए, लेकिन जिन्होंने ये देश में आग लगाने की काम की वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। मीडिया में खुलासा होता है कि अमरावती महाराष्ट्र में भी केमिस्ट उमेश कोले की हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र में खबर सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय सत्ता को गिराने का एक षड्यंत्र और खेल चल रहा था, इसलिए प्राथमिकता पर उमेश कोले की हत्या नहीं थी, प्राथमिकता पे सरकार बनाना था और एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराना था। जब काम हो गया तो अब बोला कि चलिए अब महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या को भी अब राजनीतिक सांप्रदायिक रंग देकर धार्मिक उन्माद करते हैं। और इसमें सबसे पहले आगे दिखी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जिनको अभी
धार्मिक धर्म को राजनीतिक हथकंडा बनाकर देश में जो धार्मिक उन्माद करना चाहती थी पति पत्नी की जोड़ी, उन्हें जेल भेजा गया। बाहर आते ही उन्होंने इस मामले को उठाया कि अमरावती में उमेश कोहली की हत्या जिसने की है उसका नाम है इरफान खान। जब पता लगा ये इरफान खान ने हत्या की है, हमने मांग की कि महाराष्ट्र में भाजपा की अब सरकार है शिवसेना के साथ, जो दल अलग हुआ है, हम मांग करते हैं उदयपुर राजस्थान की तर्ज पर इन्हें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए। लेकिन पता लगता है एक राष्ट्रीय चैनल है, आप कहेंगे तो मैं नाम लूंगी, नहीं तो एक राष्ट्रीय चैनल ने खुलासा किया है कि ये जो अमरावती की हत्या हुई है उसका मास्टरमाइंड इरफान खान के निजी संबंध हैं, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक मतलब आना जाना है। किसके साथ है? नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के साथ। राणा दंपति का बीजेपी से नाता है, किसी से छिपा नहीं है। और इरफान खान की तस्वीरें पोस्टर उस राष्ट्रीय चैनल ने जारी की हैं कि ये इरफान खान जो हत्यारा है, आतंकी है उमेश कोहली की हत्या का, इसने इस राणा दंपति के लिए चुनावों में पूरी तरह प्रचार और प्रसार भी किया है, वो उनका समर्थक था। लेकिन इसको किसने भड़का दिया कि नुपुर शर्मा बयान देगी, तुम्हें भड़कना है, तुम्हें गर्दन काटनी है, और जिसकी गर्दन कटेगी उस पर हम राजनीति पति पत्नी करेंगे, क्योंकि भाजपा ये चाहती है देश में माहौल बनाना जिसमें ये दोनों दंपति मदद कर रहे थे। अब आ जाइए तीसरी के बाद चौथा खुलासा। वर्ष 2020 में याद करिएगा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मुहैया कराए गए थे। ये खुलासा किसने किया? हमारी भारतीय बहादुर सेना ने 2020 में जम्मू कश्मीर में भारी तादाद में आतंकियों से हथियार बरामद किए। और जब पूछताछ हुई तो सेना ने बताया कि भाजपा के ही पूर्व नेता, सुनिएगा मैं नहीं कह रही, खुलासा हुआ सेना ने पकड़े हथियार और पकड़े के पूछताछ में बताता कि भाजपा के पूर्व नेता एवं सरपंच, नाम है ताहिर अहमद मीर, को गिरफ्तार किया गया। आप समझ रहे हैं कौन गिरफ्तार होता है? जम्मू कश्मीर में भाजपा का सरपंच ताहिर अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। और ताहिर अहमद मीर भाजपा का जो सरपंच जीतता है उसके सेना ने जांच में पाया हिजबुल कमांडर नावेद बाबू के साथ संबंध है, और ये उस हिजबुल कमांडर नावेद बाबू को हथियार पहुंचा रहा था, जो आतंकियों की मदद करने वाले। और वो किसको पहुंचा रहा था? याद है पुलवामा 2019 में पुलवामा में हमारे 40 बहादुर जवानों को आरडीएक्स लाकर उड़ा दिया जाता है। और जांच की बात जब आती है तो वहां के तब के डीएसपी देवेंद्र सिंह को सेना दोषी पाती है। देवेंद्र सिंह को पकड़ा जाता है तारिक अहमद मीर के साथ, जो भाजपा का सरपंच है। और खुलासा होता है कि तारिक अहमद मीर और डीएसपी देवेंद्र सिंह ने ही मिलकर हिजबुल के कमांडर नवेद बाबू को हथियार पहुंचाए और उसी ने पुलवामा की इस घटना को अंजाम दिया है। ये खुलासा मैं नहीं कर रही हूं, किसने किया? एनआईए ने जब 2020 में खुलासा किया, डीएसपी देवेंद्र सिंह को दोषी पाया, उसके साथ भाजपा के ताहिर मीर को दोषी पाया, तो एनआईए की रिपोर्ट में इनको दोषी पाया गया, तारिक अहमद मीर को और देवेंद्र सिंह को संयोग दोनों करने पर। बाद में क्या होता है? जांच होती है? नहीं होती है। 40 जवान शहीद हो गए, उनका बदला लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। क्या हुआ देवेंद्र सिंह का डीएसपी का क्या हुआ? तारिक अहमद मीर का रिहा कर दिया गया, बाइज्जत रिहा। क्यों? क्योंकि कहा देश की सुरक्षा को खतरा है। ये जांच अगर आगे बढ़ी पुलवामा में कि तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, इसलिए देश हित में, कभी सुना है देश हित में आतंकियों के खिलाफ शुरू की गई जांच को बंद कर दिया जाता है और देश सवाल नहीं करता, भूल जाता है देश। इसलिए वो सवाल दोबारा हम आपके सामने लेकर आए। आइएगा अब मैं आपको लेकर चलती हूँ 5वें खुलासे पर। मैं आपको ले जा रही हूँ अब मध्य प्रदेश में। लोगों की याददाश्त कम है, भूल जाते हैं, देश बड़ा है, चुनौतियाँ बड़ी हैं, बहुत से हमारे पास जो है समस्याएं आती हैं। एक सेकंड, इसमें नहीं है, मैं
एक सेकंड दीजिएगा, वो भी तस्वीर आपके सामने। हाँ, ये आ गया। अब ये पांचवा खुलासा मध्य प्रदेश का 2017 में, पता नहीं आपकी जानकारी में आया या दबा दिया गया मामला। 2017 में मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम ने, एंटी टेररिस्ट जो टीम रहती है, अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया था कि एक पूरा अवैध तरीके से टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा है और आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पूरे टेलीफोन एक्सचेंज, हमारी जो खुफिया जानकारी है, बातचीत है, उस सारी खुफिया जांच, बातचीत, सुरक्षा की चीज़ों को इस टेलीफोन एक्सचेंज जो भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में चल रहा था और 11 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके संबंध पाकिस्तान से सीधे जोड़े जाते हैं, उसको चलाने का काम भी ये शख्स है। इसका नाम है ध्रुव सक्सेना। ध्रुव सक्सेना भी भाजपा आईटी सेल का अध्यक्ष था। मध्य प्रदेश में सरकार, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सीधे संबंध, आना जाना, जानकारी लेना देना सब ये करते थे। उनकी खबरों को चलाने का काम ये ध्रुव सक्सेना करते थे। इनका भी अरेस्ट हुआ कब? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गए। जीरो टॉलरेंस आतंकवाद, देश के गद्दार। फांसी होनी चाहिए थी या नहीं? मामला ही कहाँ है ठंडे बस्ते में? 2017 से 2022 आ गया, नहीं मालूम है। इसका सवाल पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, जनता के बीच ले जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आ जाइएगा, 7 में से 5 बता दिए। छठा खुलासा 2017 की ये मध्य प्रदेश की घटना है और उसके 2 साल बाद फिर, क्योंकि पहले में जब कुछ नहीं होता हौसले बुलंद होते हैं अपराधियों के, देश के गद्दारों के, देश को धोखा देके कमजोर करने वालों के। 2019 में मध्य प्रदेश में ही टेरर फंडिंग, यानी कि जो आतंकी वारदात को देश में अंजाम देते हैं उनको फंड किया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है। टेरर फंडिंग के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार होता है। वो शख्स कौन निकलता है? उसका नाम है बलराम सिंह। कौन है बलराम सिंह? जो टेरर को फंड कर रहा है, क्योंकि सरकार है उसकी, पैसा उसके पास है और वो पैसा फंडिंग टेरर को हो रही है। नाम है बलराम सिंह। जांच में पता लगता है बलराम सिंह कोई और नहीं, भाजपा के ही एक विंग बजरंग दल का नेता है। बजरंग दल का नेता निकलता है ये भी, जो टेरर फंडिंग कर रहा था और पैसा सरकार है। हम तो कह रहे हैं सरकार दे रही थी उसको, बजरंग दल के नेता को, तभी वो आतंकियों को आतंकी वारदात के लिए देश में दे रहा। 7वीं घटना, 7वां खुलासा, बेनकाब कर रहे हैं एक के बाद एक भाजपा को, क्योंकि हमारा ये सवाल आज है, भाजपा का आतंकवादियों से नाता है? ये जो मैंने सबूत दिए, अभी भी आप इनकार करेंगे? नहीं नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई नाता नहीं है, कोई जांच नहीं, कोई सबूत नहीं है। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आइए असम ले चलती हूं अब आपको। भाजपा शासित राज्य है। वर्ष 2017 में असम के भाजपा नेता, नाम क्या है? निरंजन होजाई। निरंजन होजाई को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाता है। उन पे भी आरोप था कि ये आतंकियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। आरोप था, आरोप ही नहीं, फास्ट ट्रैक में मामला चला। उस समय के जज कह सकते हैं किसी तरह के दबाव में नहीं आए, मामले की गंभीरता को समझा। सत्ता में बैठे हुए दल का नेता टेरर फंडिंग करता है, सबूत आते हैं। खुशी की बात है कि वो जज डरे नहीं, तुरंत फैसला सुनाते हुए असम के भाजपा के नेता निरंजन होजाई को आतंकियों को आर्थिक मदद देने के चलते दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। गूगल करिएगा, क्या ये सच है कि वो भाजपा का नेता था? क्या सच है कि टेरर को फंडिंग करने के चलते उन्हें उम्र कैद हुई है? उन्हें 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले, 1000 करोड़, हम नागरिक 1000 रुपया भी शायद किसी को देना उधारी आज की महंगाई में मुश्किल होगा, लेकिन वो 1000 करोड़ का वित्तीय घोटाला टेरर फंडिंग में दोषी पाया गया। उसकी फंडिंग से मिले पैसों से आतंकियों को सबूत पेश किए गए हथियार खरीदकर
दिए गए, जिसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? दूसरे देशों में, दुश्मन देशों में आतंक फैलाने के लिए नहीं, अपने ही देश, अपने ही भारत देश में सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता टेरर फंडिंग करके हथियार लेकर अपने देश में ही एक के बाद एक ऐसी घटना कर रहे हैं जिससे देश का माहौल खराब हो सके। अभी भी आपको लगता है कि 7 उदाहरण कम है? इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता के लिए अपराध जो है सिद्ध आतंकियों को टिकट देती भी है, आतंकी दोषी करार दिया गया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द, मसूद अजहर बताने की जरूरत नहीं है, कंधार तक छोड़कर आई थी जब भाजपा की सरकार थी, दिल्ली के तिहाड़ से लेकर कंधार छोड़ने गई थी बाइज्जत, जैसे कोई अपने दामाद को घर आता है तो बाद में विदा करता हो। मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट देती है भाजपा। आप देख रहे हैं, भाजपा टिकट भी दे रही है इन आतंकियों को, उन्हें सिस्टम में ला रही है, उन्हें फंड कर रही है, आतंकी वारदात और देश में सांप्रदायिकता हो रही है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकत उल मुजाहिदीन का वो सदस्य रह चुका था, रिकॉर्ड है सब चीजों का। आतंकी मसूद अजहर को भी इसी भाजपा की सरकार ने छोड़ा था, जिसके बाद उसने देश में कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया। पुलवामा, पठानकोट का एयर